जब कोई समाज सैकड़ों वर्षों से अपमान, छुआछूत, बहिष्कार और सामाजिक तिरस्कार झेलता है, तो सवाल ये नहीं होता कि वो कब विरोध करेगा। सवाल सिर्फ ये होता है कि वो किस दिशा में जागेगा। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म बदला। लेकिन धर्म बदलने से पहले उन्होंने गहराई से सोचा। उन्होंने इस्लाम को देखा, ईसाई धर्म को परखा, पारसी धर्म को समझा, लेकिन अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। आप पूछ सकते हैं क्यों? जब ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों की सहायता की पेशकश की और पारसी समुदाय ने अपने धर्म की उदारता की बात की, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने सबको ठुकराकर एक लगभग लुप्तप्राय धर्म, बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? असल में धर्म परिवर्तन उनके लिए एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी। लेकिन ये समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जहां डॉक्टर अंबेडकर केवल एक इंसान नहीं थे, वो दलित चेतना की मशाल बन चुके थे। दौलताबाद की मुस्लिम बस्ती में पानी पीने की घटना। एक बार डॉक्टर अंबेडकर दौलताबाद के पास एक मुस्लिम बस्ती से गुजर रहे थे। गर्मी बहुत तेज थी और उन्हें प्यास लगी थी। वहां एक तालाब था जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग पानी लेते थे। अंबेडकर वहां पहुंचे और बिना किसी द्वेष के तालाब से पानी पीने लगे। लेकिन तभी कुछ मुसलमानों ने उन्हें देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तू कौन है बे? कौन जात का है? जब अंबेडकर ने बताया कि वो महार हैं, तो उन्होंने और भयंकर अपशब्द कहे और कहा, हमारे तालाब का पानी गंदा कर दिया इस नीच ने। एक बार वो मुंबई के एक पारसी होटल में ठहरे। पारसी समुदाय की छवि आमतौर पर उदार, खुले विचारों वाली मानी जाती है। लेकिन जब होटल वालों को पता चला कि वो एक अस्पृश्य जाति से आते हैं, तो उन्हें होटल छोड़ने को कहा गया। पारसी धर्म, जो खुद एक अल्पसंख्यक है, उसमें भी अंबेडकर जैसे दलित के लिए कोई जगह नहीं थी। और ईसाई धर्म, वहां चर्च में ऊंची जाति के ईसाई आगे बैठते थे और दलित ईसाई पीछे या बाहर। यानी जाति सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं थी, वो हर धर्म में भारतीय समाज की नसों में समा चुकी थी। अंबेडकर ने कहा था, अगर मैं धर्म बदलूंगा तो मैं वो धर्म लूंगा जो मुझे आत्मसम्मान दे, बराबरी दे और मेरे देश की मिट्टी से जुड़ा हो। उन्होंने इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी सब धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हर धर्म में ईश्वर का एक श्रेष्ठ रूप है जो समाज की सच्चाई से ऊपर बैठा है, पर उसमें आम इंसान की पीड़ा के लिए तर्क नहीं है, सिर्फ विश्वास है। पर बुद्ध ने ईश्वर की कल्पना को ही नकारा। बुद्ध ने कहा, ना कोई जम से नीच होता है ना ऊंच, मनुष्य अपने कर्मों से ऊंच नीच होता है। अंबेडकर को ये वाक्य बिजली की तरह चीर गया। यही तो वो कह रहे थे बचपन से। बुद्ध ने कभी भगवान नहीं बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने केवल मार्ग दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो अंधविश्वास, जन्म आधारित श्रेष्ठता और ब्राह्मणवादी सोच से मुक्त था। और ये धर्म भारत में जन्मा था। उसने दुनिया को अहिंसा सिखाई थी। उसने तर्क, शांति और मानवता को साथ लेकर चलना सिखाया। अंबेडकर ने इसे ही अपनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। उन पर भारी दबाव था। मुस्लिम नेताओं ने उन्हें खुला निमंत्रण दिया, लेकिन अंबेडकर ने कहा, अगर मैं इस्लाम अपनाऊं तो मेरे लोग कहेंगे कि मैंने धर्म के बदले सौदा कर लिया। मैं ऐसा धर्म चाहता हूं जो मुझे इज्जत दे, सौदे नहीं। एक नेता की जगह कोई दूसरा होता तो शायद करोड़ों में बिक जाता, लेकिन अंबेडकर बिकने वाले नहीं थे। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें चर्चों का प्रमुख बनाने का वादा किया, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ। लेकिन अंबेडकर ने फिर साफ कहा, मुझे कोई ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो सिर्फ नाम बदले, सोच नहीं। उन्होंने कहा, मैं ऐसा धर्म लूंगा जो मुझे इंसान समझे, ग्राहक नहीं। और फिर वो दिन आया, 14 अक्टूबर 1956, नागपुर का दीक्षा भूमि। लाखों दलित एकत्र थे। अंबेडकर ने ना तो इस्लाम की बुराई की, ना ईसाई धर्म की आलोचना की। उन्होंने सिर्फ ये कहा, मैं धर्म इसलिए बदल रहा हूं ताकि मेरे लोग मानवता से जुड़ सकें, ना कि सिर्फ ईश्वर से डरें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर मैं स्वर्ग जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं वो धर्म अपनाऊंगा जो इस धरती पर मुझे इंसान समझे। और आज जब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाकर करोड़ों लोग शिक्षा, चेतना और आत्मसम्मान की ओर बढ़े, तो समझ में आता है कि अंबेडकर ने धर्म नहीं बदला, उन्होंने दिशा बदली। वो दिशा जहां समाज की नींव जाति नहीं बल्कि करुणा और समता है।
अगर आज आप उस मिट्टी को फिर से महसूस करना चाहते हैं तो नागपुर जाइए, दीक्षा भूमि पर खड़े हो जाइए।